दृष्टा तु पांडविनाक व्यूढ़ दुर्योधनस्ता आचार्य मुप सडमया राजा वचन मृबविता। समझ में आया? नहीं ना? रुको ज़रा, सब्र करो, समझाते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के दूसरे श्लोक की। तो जैसा कि पहले श्लोक में मैंने बताया था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध स्थल में मेरे बेटे कौरवों ने पांडवों के सामने क्या बातचीत करी, क्या डील हुई। तो यहाँ पे अब संजय रिप्लाई कर रहा है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो दुर्योधन था उसने जब पांडवों की स्ट्रैटेजी देखी, मतलब जो भी बेसिकली उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी, जो उनकी पूरी टीम आई हुई थी, जब दुर्योधन ने ये सब कुछ देखा तो ये सब देखकर वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उसने कुछ शब्द कहे। तो यहाँ पर पहले हमें समझने वाली बात यह है कि जो धृतराष्ट्र थे वो बेसिकली जन्म से अंधा तो था ही, लेकिन वो कर्म से भी अंधा था। यानी कि जो उसके कर्म थे आध्यात्मिक वो बिल्कुल भी नहीं था। और इसके साथ साथ उसके जो उसके पुत्र हैं, जो कौरव हैं, कौरव भी उनका भी सेम नेचर ये था। वो भी एक तरीके से अधर्मी थे, कर्म से वो भी अंधे ही थे। तो धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव जो है कभी भी इनके साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, यानी कौरव भी इनके साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांडव जो थे वो जन्म से ही पवित्र थे, धार्मिक थे। और धृतराष्ट्र के माइंड में ये भी था कि बेसिकली जिस जगह पे वो लोग गए हुए हैं, जो युद्ध का जो मैदान था, बैटल ऑफ फील्ड, तो उसे एक पवित्र यानी कि तीर्थ स्थान की तरह बताया गया है यहाँ पर। तो उनके माइंड में एक डाउट भी था धृतराष्ट्र के कि वो तीर्थ स्थान पे गए हुए हैं, तो कहीं इसका प्रभाव यानी कि उसका इन्फ्लुएंस मेरे बेटे कौरवों पे ना आ जाए और वो पांडवों की बातों में ना आ जाए, वो एग्री ना कर ले, जो भी उनकी डील वगैरह है उस पर डील ना कर ले, समझौता ना कर ले। तो ये धृतराष्ट्र के माइंड में सब चल रहा था। तो संजय जो थे, जो बेसिकली एडवाइज़र है, तो वो संजय ये सारी चीज़ें समझ चुके थे कि धृतराष्ट्र क्या जानना चाह रहा है। और धृतराष्ट्र वैसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रखा था, पहले निराश थे। तो संजय ने अब बातों को संभालते हुए, थोड़ा सा उसे मोटिवेट करते हुए संजय ने बताया कि जो कौरव थे, ऐसा उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ उन्होंने वो तीर्थ स्थान से उन्हें कुछ कौरवों पे कुछ ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने कोई समझौता वगैरह नहीं करा। और जो दुर्योधन जो था, तो उन्होंने पहले यही देखा कि पांडवों की स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, उनकी टीम वगैरह कैसी है। तो ये सारी चीज़ें देख के दुर्योधन जो था अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उन्होंने उसे सारी करंट जो भी सिचुएशन है उसके बारे में अवेयर करा द्रोणाचार्य को कि भाई गुरुजी ये सिचुएशन है, अब हमें आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये था अध्याय 1 का दूसरा श्लोक। उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँगा। और जैसा कि मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी। तो आपको मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इस अध्याय से आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा अध्याय 1 के तीसरे श्लोक में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।